नमस्ते, मैं मंजू भदौरिया आज आपके सामने कक्षा 9 का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इस पाठ के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न अपने सामने आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ होता क्या है? तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने बताया था कि ये जो पदार्थ होते हैं ये पंच तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। कोई भी वस्तु होगी ये इन पंच तत्वों से मिलकर के बनी होती है। इसी प्रकार से जब हम पदार्थ के बारे में देखेंगे कि पदार्थ के सबसे पहले हमको इस बिंदु पर देखना पड़ेगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। कोई भी पदार्थ है तो उसका भौतिक स्वरूप क्या है? तो कोई भी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर के बना होता है। हम किसी भी पदार्थ को लेंगे, चाहे वो पेन है या हमारे पास ये चौक है, चाहे ये लोहे का टुकड़ा है, हम क्या देखते हैं? क्या लिखा हमने पॉइंट? पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। तो यदि आपने ये देखा चौक है, ये भी एक पदार्थ है। यदि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो आपने देखा होगा जब तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, मतलब कण बहुत छोटा होता है। तो छोटे छोटे कण मिलकर के क्या बनाते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा भौतिक स्वरूप होगा कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, किंतु कितने छोटे होते हैं इसकी जानकारी करने के लिए अपन एक प्रयोग करेंगे। ये देखो मेरे पास ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट को मैं क्या कर रही हूँ? इस परख नली में डालूंगी। छोटे छोटे कण है ये। अब अपन क्या करेंगे? इसको जल में घोलेंगे। ये देखिए आप, ये जल में घुल रहा है तो छोटे छोटे कण जो होते हैं क्या होते हैं? ये विलय हो गए। अब ये मैंने आपके सामने क्या करा है? सिर्फ जल लिया है ना, खाली जल है। जैसे ही मैं इसमें से क्या करूंगी? विलयन को डालूंगी तो आप देखना कि ये कण कैसे आपको यहां से दिखाई देते हैं। ये दिख रहा है आपको? छोटे छोटे कण आपको यहां दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इसी को मैं और डाल दूंगी तो आपको विलयन मालूम ही नहीं पड़ेगा। देखिए ये आप, तो ये कलर वो होता जाएगा और ये कण आपको बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम इस प्रयोग से क्या जानकारी कर सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इसके साथ ही अब हमारा जो आगे का पॉइंट है ये है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो कण होते हैं इनके गुण क्या क्या होंगे? पदार्थ के कण आपने देखे कि बहुत छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन अब इनके भी गुण होंगे। तो सबसे पहला गुण अपना आ रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये प्रयोग हम हमेशा भी आप लोग करते भी हैं, दैनिक जीवन में भी हम करते हैं। हमने क्या लिया? अभी मैंने आपके सामने क्या लिया था? जल लिया था। जल में क्या डाला था? कॉपर सल्फेट डाला। तो आपने क्या देखा? वो विलय हो गया था। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जल में नमक भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। और आप क्या करते हैं? जल नमक और शक्कर डालेंगे तो विलयन क्या हो जाता है? एक साथ। मतलब क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तभी जो कण थे उसमें जब हमने पानी डाला तो वो उसने क्या हो गया? उसमें समावेश हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ कुछ भी है, अभी मैंने आपको बताया था कि चौक दिख रहा है, ये भी पदार्थ है ना। तो इसी प्रकार से आपने भी ध्यान दिया हो कभी कि हम घर पे क्या करते? पूजा करते, आप बत्ती जलाते, धूप बत्ती। तो धूप बत्ती यदि खाली अवस्था में पड़ी तो क्या आपको सुगंध आप सूंघते हैं क्या? इंद्रियों के द्वारा नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बत्ती रखी है। किंतु जैसे ही हम उसमें तीले लगाते हैं, जलाते हैं, तो क्या देखते हैं? धूप बत्ती की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है।
तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जलती हुई जो अगरबत्ती या धूप बत्ती होती है उससे सुगंध चारों तरफ चली जाती है। इसी प्रकार आपने कभी भी ध्यान दिया हो कि हमारे घरों में भी जब खाना पकता है, जैसे समझ लो गरम गरम पूड़ियां, तो कच्ची जब पूड़ी बेली जाती है तो क्या आपको सुगंध आती है क्या? नहीं। किंतु जैसे ही वो क्या होती है कि जब हम उसको सेकते हैं तो हमें उसकी खुशबू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। इसी पे अपने को और भी आधारित दूसरे प्रश्न होते हैं, उसकी जानकारी अपन और लेंगे। तीसरा पॉइंट इसके आता है अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करेंगे? तो आपने देखा होगा कि कई उदाहरण इसके अपने को देखने को मिलेंगे कि आपने अभी मैंने चौक का आपको उदाहरण बताया था। जैसे चौक है, यह भी पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या करा कि इसको मैं तोड़ूंगी तो चौक तो क्या हो गया, सरलता से टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ये है ना। लेकिन लोहा क्या होगा, ये नहीं टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में जो कण होते हैं ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार अपन लोग क्या करते हैं, खेल खेल में भी करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपन खींचते हैं तो क्या लगता है, बल लगता है ना। तो इसी प्रकार से एक दूसरे को अपन क्या करते हैं, खींचने का जो प्रयास होता है वो भी क्या होता है, आकर्षित करने का गुण ही होता है। तो आज के अपने इस चैप्टर के अंतर्गत में इतना। कल मैं आपको पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में जानकारी दूंगी।